आदाब। लॉकडाउन के अरसे में आपसे मुखातिब होता रहा हूँ। आप सबों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरी नज़मों को पसंद फरमाते रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई करते रहे हैं। ये जानकर आपको खुशी होगी कि लॉकडाउन अरसे की कुल 30 नज़मों पर मुश्तमिल मजमूआ कलाम आईना हैरान है प्रेस में जा चुका है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके हाथों में होगा। उसी कड़ी की ये 27वीं नज़्म आपकी खिदमत में पेश है। इस नज़्म का उन्वान है कूजागर की याद में। वो कूजागर जो चाक पर गीली मिट्टी को अपनी उंगलियों की जुम्बिश से कैसे कैसे रूप में ढालता था। मेरी अनबूझ पहेली के दिनों में वो मिट्टी का एक कूजा, मेरी अनबूझ पहेली के दिनों में वो मिट्टी का एक कूजा खुशियों का समंदर लिए होता था। चूल्हे पर चढ़ी हांडी को देखकर, चूल्हे पर चढ़ी हांडी को देखकर शिकम की आग खुद ब खुद ठंडी हो जाती थी। चूल्हे पर चढ़ी हांडी को देखकर शिकम की आग खुद ब खुद ठंडी हो जाती थी। पनघट पर घरों की खनक दिलों में 100-100 सुर बांधते थे। पनघट पर घरों की खनक दिलों में 100-100 सुर बांधते थे। दिवाली की वो डिबिया, दिवाली की वो डिबिया ज़हनो दिल के अंधेरे को रोशन करती थी। मौलवी साहब का वो खाकी बदना, मौलवी साहब का वो खाकी बदना दरसे एहतियात व हिफाजत के असबाक सिखाते थे। दादी माँ का आबेजू रूह की प्यास बुझाता था। दादी माँ का आबेजू रूह की प्यास बुझाता था। उस कूजागर के हाथों भगवान के भी कई रूप निखरते थे। उस कूजागर के हाथों भगवान के भी कई रूप निखरते थे। मगर आज वो कूजागर टकटकी लगाए, मगर आज वो कूजागर टकटकी लगाए अपने खामोश चाक को देख रहा है। सूखी मिट्टी का दर्द झेल रहा है, सूखी मिट्टी का दर्द झेल रहा है कि अब उसको गीली मिट्टी का इंतज़ार है, कि अब उसको गीली मिट्टी का इंतज़ार है, जिस गीली मिट्टी को वो अपनी उंगलियों की जुम्बिश से कई रूप में बदलता था। अब वो गीली मिट्टी उसके रूप को बदलने वाली है। अब वो गीली मिट्टी उसके रूप को बदलने वाली है। शुक्रिया।